आज आप लोगों को कूलिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। कूलिंग सिस्टम को हम बोलते हैं जल शीतलन प्रणाली। क्या होती है? जल शीतलन प्रणाली, कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम है वो इंजन के अंदर लगाना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि अगर कूलिंग सिस्टम इंजन के अंदर नहीं लगेगा तो इंजन काफ़ी देर तक नहीं चलेगा और ओवरहीट होकर के जाम हो जाएगा। ठीक है। इंजन को कार्यकारी तापमान पर बनाए रखने के लिए कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं इंजन के अंदर? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एयर कूलिंग सिस्टम, एक होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। ठीक है। एयर कूलिंग सिस्टम है जैसे अपने मोटरसाइकिल है या, उसके अंदर एयर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। आप लोगों को बताया गया है सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक देखे होंगे, सिलेंडर हेड और ब्लॉक। तो एयर कूलिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर सिलेंडर हेड और ब्लॉक के ऊपर क्या है? टेपर फिन्स बनाई जाती है। ठीक है। फिन्स बनाई जाती हैं। सामने से जब हवा आती है वो उनसे टकराती है और वो फिन्स क्या करते हैं? उस इंजन की गर्मी को कम करती रहती हैं और इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पे चलता रहता है। एयर कूलिंग सिस्टम ज़्यादातर 2 स्ट्रोक इंजन है अपने, उन्हीं में प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे मोटरसाइकिल है, 1 सिलेंडर इंजन है या 2 सिलेंडर, मान लो अधिकतम 2 सिलेंडर इंजनों तक ही एयर कूलिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा अगर सिलेंडर बढ़ा दिए गए तो उसके अंदर वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। वाटर कूलिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर हमारे को अलग से एक रेडिएटर की आवश्यकता होती है। वाटर कूलिंग सिस्टम का मतलब होता है हमारे को पानी की आवश्यकता होती है, उसके अंदर पानी डाला जाता है। तो वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर हमारे को पार्ट की आवश्यकता होती है। तो जैसे उसमें पार्ट होता है रेडिएटर, गाड़ी के अंदर रेडिएटर लगा होगा, आप लोग गाड़ी चलाइए तो उसके अंदर देखा होगा कि गाड़ी के अंदर रेडिएटर लगा होता है, उसमें हम पानी कम होता है तो उसमें पानी डालते हैं। बोनट खोल के सभी ने देखा होगा, देखा हुआ है। तो उसमें रेडिएटर के अंदर पानी डालते हैं तो रेडिएटर हो गया, उसके बाद में उसके ऊपर कैप हो गई, जो ढक्कन होता है उसको हम कैप बोलते हैं। ठीक है। रेडिएटर के बाद में कनेक्शन उसका होता है होज पाइप के द्वारा, जो रबड़ की काली होज पाइप होती है उसके द्वारा कनेक्शन होता है इंजन के साथ में। ठीक है। तो रेडिएटर के अंदर जो पानी आता है, जैसे ये रेडिएटर हो गया, ठीक है। तो रेडिएटर के अंदर जो पानी है वो कहां? नीचे से गया, यहां से पानी कहां जा रहा है? इंजन के अंदर जा रहा है। तो यहां पे क्या लगा हुआ है? पंप। क्या लगा हुआ है? पंप, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर पंप बोलते हैं। तो वाटर पंप क्या काम करता है? रेडिएटर के लोअर टैंक से पानी को खींचता है। ये रेडिएटर होगा, इसमें ये टैंक हो गया अपर टैंक और ये हो गया लोअर टैंक। इसके अंदर जो लगी हुई है वो लंबी वाली जो है वो तो है ट्यूब, और जो साइड में जो लगी हुई है ये इस प्रकार की, ये है फिन्स। इनको क्या बोलते हैं? फिन्स। इनके जस्ट पीछे जो पंखा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? पंखा। अब ये पंखा क्या करता है? ये पंखा क्या करता है बताओ? हवा को सामने से खींचता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा? सामने से हवा को खींचेगा तो हवा इसमें फिन्स में टकराएगी, सामने से ठंडी हवा इनमें से टकरा करके क्या होगी? वो पीछे इंजन के बाकी हिस्सों पे लगेगी। तो लग करके क्या करेगी? वो इंजन को टेम्परेचर कम करेगी। ठीक है। तो इस लोअर टैंक से पानी गया कहां? वाटर पंप के पास में। पंप आगे किसको देगा? आगे पूरे इंजन के अंदर पानी को भेज देगा। अब इंजन के अंदर क्या व्यवस्था बनी हुई है? वाटर जैकेट बने हुए हैं इंजन के अंदर। इंजन के अंदर सारे के अंदर वाटर जैकेट बने हुए हैं। उनमें वो पानी क्या करेगा? सर्कुलेशन करेगा। वो क्या करेगा? सर्कुलेशन करेगा और इंजन की गर्मी को खींच करके वो कहां जाएगा? आगे ये इनलेट पोर्ट है, ये तो ये कौन सा हो गया? आउटलेट पोर्ट। तो पानी गर्म होकर के कहां आ जाएगा? आउटलेट पोर्ट पे आ जाएगा। तो यहां पे जो लगा हुआ है वो है थर्मोस्टेट वाल्व है, जिसको क्या बोलते हैं? ताप स्थायी वाल्व है। तो यहां पे थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है। तो ये कितने डिग्री पे खुलता है? 75 से 80 डिग्री के बीच में खुल जाता है। इससे पहले नहीं खुलेगा।
जब इंजन कार्यकारी तापमान पे आ जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, उस समय ये क्या होता है, खुल जाता है और पानी कहाँ आने लगता है, अपर टैंक में। ठीक है, तो अपर टैंक में पानी आएगा तो वापिस वो रुक रुक के नीचे आएगा, सामने से हवा लगती रहेगी और वो ठंडा होकर के लोअर टैंक में आ जाएगा और इधर से जाता रहेगा। तो कूलिंग सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा है? इंजन के अंदर पानी कहां से जाएगा, लोअर टैंक से। अब आप लोगों को क्वेश्चन बनता है इसके अंदर पंप, रेडिएटर के कूलिंग सिस्टम के अंदर, जल शीतलन प्रणाली के अंदर मान लो जो वाटर पंप होता है वो रेडिएटर के कौन से टैंक से पानी को खींचता है, तो आप उसमें बता दोगे लोअर टैंक में। तो लोअर टैंक के अंदर गर्म पानी रहता है या ठंडा रहता है, ठंडा पानी रहेगा। तो लोअर टैंक में ठंडा पानी रहेगा और अपर टैंक में क्या रहेगा, गर्म पानी रहेगा। समझ में आ गया? तो यहां से पानी इसके अंदर जाएगा और सर्कुलेशन होकर के ऊपर आ जाएगा। अब रेडिएटर की अगर हम बात करें तो रेडिएटर के अंदर ये ट्यूब और ये फिन्स बनी हुई होती हैं। समझ में आ रहा है? ट्यूब और फिन्स ही बनी हुई होती हैं। तो रेडिएटर के अंदर हम पानी डालते हैं, वैसे तो बरसात का पानी डालते हैं, मगर कूलेंट डालने के फायदे क्या है? कूलेंट एक ऐसी चीज होती है जो क्या करती है, पानी को जमने नहीं देती है, जंग नहीं लगने देती है और जल्दी से गर्म होने के बाद में जल्दी सी वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। इसलिए वो क्या करती है, इंजन को नॉर्मल टेम्परेचर पे बराबर चलाए रखती है। गर्मियों के दिनों के अंदर क्या होता है कि सामने से जो हवा आती है वो गर्म आती है, तो वो गर्म हवा ही आएगी सामने से, तो उस पानी को क्या करेगी, ठंडा नहीं कर पाएगी। ठंडा नहीं होगा तो वो गर्म का गर्म पानी नीचे आ जाएगा और वो इंजन के अंदर जाएगा। तो गाड़ी क्या करेगी, गाड़ी टेम्परेचर लेगी। तो टेम्परेचर लेगी तो गाड़ी अगर 80 से ऊपर जा रही है टेम्परेचर की सुई, तो क्या होगा, गाड़ी के सीज होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हमें कूलेंट डाला जाता है। अब कूलिंग सिस्टम के अंदर आने वाले दोष कौन कौन से हैं, बीमारी क्या हो सकती है उसके अंदर चलती। तो कूलिंग सिस्टम के अंदर रेडिएटर के अंदर बीमारी एक ही है, रेडिएटर के अंदर क्या है, जो ट्यूब बनी होती हैं उनके अंदर कचरा आकर के वो जाम हो सकती हैं। ठीक है, दूसरी होज पाइप जो लगी हुई है वो पिचक सकती है और लीकेज भी हो सकती है। जब वो लीकेज हो जाएगी तो पानी सारा बाहर निकल जाएगा और इंजन 80 से ऊपर चला जाएगा। तीसरी, आगे हम चलते हैं उसके आगे, तो थर्मोस्टेट वाल्व है, वाटर पंप जो होता है उसके अंदर भी क्या होती है, सील होती है, जिसको बोलते हैं हम बेलो सील। क्या बोलते हैं, बेलो सील। तो अगर वो कट जाएगी तो वहां से पानी लीकेज होना चालू हो जाएगा। अगर पानी लीकेज होगा तो रेडिएटर के अंदर पानी नहीं रहेगा और इंजन ओवरहीट होगा। ठीक है, थर्मोस्टेट वाल्व है, तो थर्मोस्टेट वाल्व अगर समय पे नहीं खुलेगा, जाम हो जाएगा, तो इंजन ओवरहीट होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, इंजन का ज्यादा गर्म होने के कारण है। थर्मोस्टेट वाल्व का काम नहीं करना, बंद हालतों में होना। दूसरा, सिस्टम में कूलेंट लेवल कम होना। अगर पानी का लेवल कम है तो क्या होगा, इंजन ओवरहीट होगा। ठीक है, फैन बेल्ट का फ्री प्ले ज्यादा होना, जो बेल्ट जो पीछे घूमती है उसी के द्वारा क्या होता है, वाटर पंप को चलाया जाता है और फैन को घुमाया जाता है। अगर वो फैन सही, बेल्ट अगर सही नहीं घूम रही है, सही नहीं काम कर रही है, तो वाटर पंप भी काम नहीं करेगा। ठीक है,
रेडिएटर की फिन्स का टेढ़ा होना, अगर रेडिएटर के अंदर जो लगी हुई ट्यूब या फिन्स हैं वो टेढ़ी हो गई या उसके अंदर सामने से आके कचरा जमा हो गया तो क्या होगा, पानी ऊपर से सीधा का सीधा गर्म ही नीचे चला जाएगा, वो ठंडा नहीं होगा। तो ये भी एक उसके अंदर दोष है। वाटर जैकेट में कचरा जमा होना, जब पानी चलता है तो पानी चलेगा तो उसके क्या करेगा, वाटर जो जैकेट बने होते हैं इंजन के अंदर, तो उनके अंदर क्या है कि क्या जाएगा, जंग आ जाएगा, जंग आ जाएगा और एक क्या बन जाएगी, परत बन जाएगी। तो वो परत बन जाएगी तो वो क्या होगा, सिलेंडर हेड और ब्लॉक की गर्मी को अवशोषित नहीं कर पाएगा, उसकी गर्मी पानी के अंदर नहीं आएगी तो वो गर्म पानी ही चलता रहेगा। इसलिए वाटर जैकेट में कचरा जमा होना, रेडिएटर ट्यूब में जंग या कचरा होना, टेम्परेचर गेज का खराब होना। अब ये जो टेम्परेचर जो गेज होती है वो कहाँ लगी होती है, अपने डैशबोर्ड के ऊपर। जब गाड़ी चलाता है ड्राइवर तो जो डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर वो टेम्परेचर गेज लगी होती है। तो ड्राइवर को कब कैसे पता चलेगा, गेज के द्वारा ही पता चलेगा। जब गेज बताएगी वो 80 से ऊपर जा रही है तो गाड़ी के अंदर कूलिंग सिस्टम में खराबी है। अब वो खराबी कहाँ हो सकती है, तो ये सारे के सारे पार्ट मैंने बताए हैं। जैसे कूलिंग, रेडिएटर से पानी चलता है तो पहला काम होता है रेडिएटर के अंदर पानी का लेवल चेक करना कि उसके अंदर पानी है या नहीं। मेंटेनेंस में अगर बात की जाए, डेली मेंटेनेंस में ड्राइवर की, तो पहली मेंटेनेंस अगर हम देखें तो उसके अंदर पहली सुबह उठते ही गाड़ी को साफ करते ही पहला काम क्या होता है, रेडिएटर को खोल के उसके अंदर पानी चेक करना। दूसरा काम क्या होता है, इंजन ऑयल का लेवल चेक करना। तो इंजन ऑयल का लेवल जब हम चेक करेंगे तो किससे करेंगे, डीप स्टिक गेज को निकाल करके उसको साफ करके वापस डालेंगे। और पानी का लेवल चेक करेंगे तो क्या चीज को खोलेंगे हम, रेडिएटर के कैप को खोलेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि इसमें पानी है या नहीं। ठीक है, चलते चलते अगर गाड़ी अचानक चल रही है गाड़ी और क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, गाड़ी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम क्या देखेंगे उसमें, हम देखेंगे कि रेडिएटर के अंदर पानी तो है या नहीं है। पानी को चेक करेंगे, पानी को चेक करने के बाद में आगे क्या देखेंगे कि कहीं से होज पाइप पिचकी तो हुई नहीं है, या होज पाइप कहीं से फट तो नहीं गई है या नहीं। या फिर आगे हम क्या देखेंगे, आगे जाकर के ये देखेंगे वाटर पंप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो पानी को खींच रहा है या नहीं खींच रहा है। ऊपर जाके इंजन के अंदर हम नहीं देख सकते, इंजन के अंदर वाटर जैकेट बनी है उनमें तो पानी सर्कुलेटर रहेगा। आगे जाकर के हम देखेंगे थर्मोस्टेट वाल्व काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या नहीं। तो उन चीजों को हम मेंटेनेंस के दौरान देख सकते हैं। अब इसमें सावधानी, सिस्टम में कूलेंट का लेवल पूरा करें, अगर पानी कमी है तो हम पानी की पूर्ति करेंगे। दूसरा, लीकेज को चेक करेंगे, तो लीकेज हमारे को कहां से मिलेगा, या तो रेडिएटर की होज पाइप लीकेज हो सकती है या वाटर पंप लीकेज हो सकता है। ड्रेन कॉक या माउंटिंग को टाइट रखें, कोई भी नट बोल्ट है उसको हम टाइट रखेंगे, कूलिंग से संबंधित है उसको। जब तक वाटर टेम्परेचर कायम नहीं हो जाए तब तक क्या करेंगे, गाड़ी को स्पीड में नहीं चलाएंगे। जब हम सुबह उठते हैं तो गाड़ी को 5 या 10 मिनट के लिए हम उसको स्टार्ट कर करके छोड़ देंगे, तो उसका मतलब क्या होता है, इंजन अपने कार्यकारी तापमान पर पहुंच जाए, है या नहीं। इंजन अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पर जब आ जाएगा उसके बाद में हम उसको कितनी भी स्पीड पे चला सकते हैं। जब टेम्परेचर गेज को चेक करते रहना चाहिए, टेम्परेचर गेज होता है उसके अंदर वायर जो लगा होता है उसको चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा अब एक क्वेश्चन इसके अंदर ये बनता है कि टेम्परेचर गेज डैशबोर्ड के अंदर लगा है, ठीक है, तो उसके अंदर तो वायर ही लगेगा ना, उसके अंदर कैसे पता चलेगा कि ये इंजन कितने नॉर्मल टेम्परेचर पर पहुंच गया है। क्वेश्चन बनता है कि गेज लगा हुआ है, डैशबोर्ड के ऊपर जो गेज लगी हुई है उससे हमें कैसे पता चलेगा, उसका कनेक्शन कहां से होता है, उसका कनेक्शन कहां से होता है, तो उसका कनेक्शन होता है सिलेंडर हेड के ऊपर कूलिंग सिस्टम में एक टेम्परेचर वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है, टेम्परेचर वाल्व, तो वो वाल्व होता है उससे उसका कनेक्शन होता है, टेम्परेचर वाल्व से, टेम्परेचर वाल्व से होता है। तो
जो वाल्व होता है वो इंजन की गर्मी को बताता है कि इंजन अभी 60 या 70, 75, 80, 85 कि अभी इंजन कितने टेम्परेचर पे है। तो वो जांचने, वो ज्ञात करने के लिए क्या लगा होता है इंजन के अंदर? टेम्परेचर वाल्व है। समझ में आ गया? अगर फैन बेल्ट ढीली हो तो उसको क्या करना चाहिए? टाइट कर देना चाहिए। और कूलेंट को समय पर बदली करना चाहिए। मेकर में बताए हुए कूलेंट का प्रयोग करें। मेकर का मतलब जब गाड़ी आती है, गाड़ी जब आती है तो उसकी मैनुअल आती है साथ में। क्या आती है? मैनुअल, एक बुक आती है। तो उस बुक के अंदर उसकी पूरी डिटेल आती है कि गाड़ी कौन सी है, कितने हॉर्स पावर का इंजन है, क्या है, उसमें सारी होती है। तो उसके अंदर लिखा होता है कि इसके अंदर ये कूलेंट इतना कूलेंट डलेगा और इतने इस कूलेंट का प्रयोग किया जाए, है या नहीं? कूलेंट का सही मिश्रण प्रयोग करें। कूलेंट जब हम डालते हैं तो अकेला कूलेंट नहीं डलता है, उसके अंदर पानी को मिक्स किया जाता है। ठीक है? कूलेंट और पानी को दोनों को मिक्स करके हम किस में डालेंगे? रेडिएटर के अंदर डालेंगे। ये थर्मोस्टेट वाल्व है। ठीक है? थर्मोस्टेट वाल्व है कि खुलने की स्थिति और बंद होने की स्थिति इसमें दिखाई गई है। वैसे आप लोगों को गाड़ी के अंदर खोल करके हम दिखाएंगे प्रैक्टिकल के दौरान कि थर्मोस्टेट वाल्व ये यहां लगा हुआ है और ये इस प्रकार से खुलता है। जहां लगा हुआ होता है वहां से खोल करके दिखाएंगे। प्रैक्टिकल के दौरान हम आप लोगों को रेडिएटर से जिस रास्ते से पानी जाता है वो सारा का सारा बताएंगे। रेडिएटर कैप की हम बात करें तो इसमें दो प्रकार की कैप प्रयोग की जाती है। ठीक है? रेडिएटर जो कैप होती है वो दो प्रकार की प्रयोग की जाती है और उसके अंदर भी एक वाल्व लगा होता है। जब पानी गर्म होता है उसमें भाप बनती है अपर टैंक में। रेडिएटर के अंदर पानी गर्म होगा तो उसमें क्या बनेगी? भाप बनेगी। तो भाप बनेगी तो भाप क्या करेगी? उस चीज को फाड़ देगी। फाड़ दे, कोई भी चीज अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो उस चीज को वो फाड़ देगी। उससे बचाने के लिए उसके अंदर क्या लिया? प्रेशर कैप लगाई गई। उसके अंदर एक वाल्व लगाया गया। उसका लेवल है कि वे 70 या 80 जैसे कूलेंट का है उसी इसका थर्मोस्टेट वाल्व का उसी से उस प्रकार से उसका भी वो दिया गया है। उसके उपरांत अगर वो होती है तो वो भाप को बाहर निकाल देती है। जैसे प्रेशर कुकर नहीं होता है अपना, सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? जब वो सब्जी पक जाती है तो उस समय क्या होती है? वो वाल्व है वो ऊपर उठ जाता है और गैस को बाहर निकाल देता है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर क्या है? वाल्व लगा हुआ है। कौन सा वाल्व है? प्रेशर वाल्व है। ठीक है? ये रेडिएटर कैपेसिटी 3.4 लीटर, रिजर्व 6. ये अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग रेडिएटर होते हैं। ठीक है? अलग अलग गाड़ियों के, तो वो उनमें अलग अलग साइज से ही उसमें पानी डलता है। ठीक है? वो कौन निर्धारित करता है? गाड़ी जिस कंपनी की है वो मैनुअल निकालेगी, उस मैनुअल में बाकायदे लिखा होगा। ठीक है? ये जितने भी हैं रेडिएटर, ये कौन से हैं? क्या है? ये कूलिंग सिस्टम के पार्ट हैं। कूलिंग सिस्टम के। कूलिंग सिस्टम क्यों आवश्यक है? मैंने बताया आप लोगों को, इंजन को कार्यकारी तापमान पर बनाए रखने के लिए कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है। कूलिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें देते हैं 2, 4, 6, 8। तो आप लोग उसके अंदर लिखोगे कि कूलिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एयर कूलिंग सिस्टम, दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। ठीक है? एक होता है एयर कूलिंग सिस्टम और दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। तो एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया आपको कि उसमें ये सारी चीजें नहीं लगती हैं। उसमें सिलेंडर हेड और ब्लॉक के ऊपर ओनली वन क्या होती है? टेपर फिन्स बनी होती हैं और सामने से जो हवा आती है वो इनसे टकराती है और वही गर्मी को अवशोषित करके उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे चलाए रखती है। ठीक है?
इसमें रेडिएटर हो गया, फर्स्ट भाग हो गया। दूसरा फिन्स हो गई, मैंने बताया आप लोगों को। होस पाइप हो गए, वाटर पंप हो गया। वाटर पंप को चाल कौन देता है? कहां से चाल मिलती है वाटर पंप को? डैम्पर पुली। डैम्पर पुली को कौन घुमाता है? क्रैंक शाफ्ट घुमाती है, बेल्ट के माध्यम से। कौन घुमाती है? बेल्ट के माध्यम से। टेम्परेचर रिकॉर्ड यूनिट हो गया, बता दिया टेम्परेचर के बारे में। रेडिएटर कैप हो गया, जुबली क्लिप हो गई। रेडिएटर को जुबली क्लिप होस पाइप को खींचने के लिए होती हैं। फैन विद बेल्ट, बेल्ट हो गया फैन के साथ में। फैन विद बेल्ट, फैन भी हो गया साथ में बेल्ट भी हो गया। थर्मोस्टेट वाल्व हो गया। ईसीटी सेंसर, आजकल की गाड़ियों में क्या कि ईसीटी सेंसर भी लगा हुआ था। पुरानी गाड़ियों में क्या होता है कि टेम्परेचर वाल्व लगा होता है, तो टेम्परेचर वाल्व ही अपने को बताएगा, अपने को सूचना कौन करेगा? टेम्परेचर वाल्व ही करेगा। किसको? टेम्परेचर गेज को, जो अपने जो लगी होती है ना टेम्परेचर रिकॉर्ड यूनिट। हाँ, अब कूलिंग सिस्टम के वाटर कूलिंग सिस्टम हो गया। कूलिंग सिस्टम तो दो प्रकार के हो गए, ठीक है, एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग। अब आप लोगों को पूछ लिया जाए कि वाटर कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? वाटर कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो वाटर कूलिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं। वो उसमें एक होता है थर्मोसाइफन और एक होता है हॉट सर्कुलेशन विद सेंट्रीफ्यूगल पंप टाइप, ठीक है। तो थर्मोसाइफन जो विधि होती है वो पुराने जमाने में प्रयोग करते थे। जैसे पुराने जमाने में क्या प्रयोग करते थे? एक इंजन को स्टार्ट कर दिया और साइड में एक क्या कर दिया हमने? पानी का टैंक लगा दिया, ठीक है। उसमें क्या करते थे? नीचे से उसको जोड़ देते थे उसके लेवल में, ठीक है, और ऊपर से उसको जोड़ देते थे। तो थर्मोसाइफन विधि में क्या होता है? जब इंजन गर्म होगा, जब इंजन गर्म होगा तो क्या करेगा? जब इंजन के अंदर पानी जा रहा है और पानी गर्म होगा, तो पानी गर्म होगा तो वो क्या होगा? हल्का होगा। हल्का होगा तो वो ऊपर आएगा और उसकी जगह कौन सा पानी ले लेगा? ठंडा पानी उसकी जगह लेता रहेगा। तो थर्मोसाइफन विधि में क्या होता है कि पानी जब गर्म होगा तो वो ऊपर आएगा, इंजन की गर्मी को लेकर ऊपर आएगा। ऊपर आएगा तो वो वापस आउटलेट से बाहर आने लग जाएगा और उसकी जगह ठंडा पानी चालू हो जाएगा, ठीक है। वो थी थर्मोसाइफन विधि। और ये फोर्स सर्कुलेशन विद सेंट्रीफ्यूगल पंप टाइप विधि है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक पंप लगा दिया। क्या लगा दिया? वाटर पंप लगा दिया। वो तो वाटर पंप क्या करेगा? उससे क्या है कि इस विधि में पंप लगाने के कारण रेडिएटर की जो आकृति है वो भी छोटी हो गई। वरना हमारे को बड़ी साइज, अगर थर्मोसाइफन विधि होती तो उसमें अपने को क्या होगा? बड़ी टंकी की आवश्यकता होगी। गाड़ी के अंदर इतनी बड़ी नहीं लगा सकते, तो उसमें क्या होगा? छोटा रेडिएटर यूज कर लिया। पानी उसके अंदर है ही, और पंप क्या करेगा? पंप बराबर मात्रा में से लोअर टैंक से क्या करेगा? पानी को खींचता रहेगा और वाटर जैकेट के अंदर भेजता रहेगा, और वो पूरे सिस्टम के अंदर घूम करके वापिस अपर टैंक में आता रहेगा। जैसे इसके अंदर दिया हुआ, देखो ये इंजन दे दिया, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया, इसमें पिस्टन चल रहे हैं, ये नीचे ऑयल चेंबर हो गया और ये ऊपर सिलेंडर हेड हो गया। तो हेड के अंदर क्या लगे? वाल्व लगे, इंजेक्टर लगे, है या नहीं? ब्लॉक में क्या हो गया? पिस्टन चल रहे हैं, लाइनर डल गए, लाइनरों के अंदर नीचे ऑयल भरा हुआ है। कूलिंग सिस्टम में वाटर पंप लगता है, ऐसे ही लुब्रिकेशन सिस्टम में भी एक पंप लगेगा यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे? ऑयल पंप बोलेंगे। तो वो भी क्या काम करेगा? नीचे से ऑयल को खींचेगा और मेन गैलरी में भेजेगा। मेन गैलरी में भेजेगा तो वो जो भी पार्ट एक दूसरे के साथ में चलता है वहां तक ऑयल जाएगा। लोअर टैंक से पानी गया, ये यहां से यहां तक होज पाइप लगी हुई है, ये वाटर पंप हो गया। वाटर पंप क्या करेगा? आगे वाटर गैलरी के अंदर भेज देगा, वाटर जैकेटों के अंदर। जैकेटों से पानी अपर टैंक में आ जाएगा, अपर टैंक में आने इस रास्ते से अपर टैंक में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन कौन सा है? कूलिंग सिस्टम है। और कूलिंग सिस्टम
क्यों गाड़ी के अंदर लगाया जाता है? इंजन को नॉर्मल टेम्परेचर पे चलाने के लिए। इंजन का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 75 से 80 डिग्री। 80 डिग्री से ऊपर अगर सुई चली गई तो वो खतरे के निशानी में हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है तो मेरे को पूछ सकते हो कोई भी। हाँ हाँ हाँ, वापसी पाइप लगी होती है, उसमें से वो निकल जाती है। हाँ हाँ, वो एक्स्ट्रा कूलेंट गाड़ियों के अंदर लगाया जाता है, वो लेवल में लगाया जाता है। जब उसके अंदर कम हो जाएगा पानी, तो वो अपर टैंक में आ जाएगा। कम होते ही वो लेवल के अनुसार रहेगा। जैसे अपर टैंक का लेवल है, उसी लेवल में वो लगा दिया, उसको भर रखा है या नहीं, उसके लेवल से। तो जब वो अपर टैंक में पानी का लेवल कम जाएगा तो उसका पानी उसके अंदर आ जाएगा। एक्स्ट्रा टैंक ही होता है वो, और कुछ नहीं बोलते, वो एक्स्ट्रा टैंक होता है। पानी का रेडिएटर के साथ में लगाते हैं तो वो एक्स्ट्रा टैंक होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, हैं 75 से 80 डिग्री के बीच। जैसे सर बोल रहे थे कि सर ये 60 से गुना आराम हो जाता है, जैसे हो जाता है 60 से गुना आराम हो जाता है। तो 60 से गुना आराम हो गया, चलो अलग अलग होते हैं टेम्परेचर। 60 और 80 के मध्य के बीच की होती है, मगर 75 और 80 डिग्री पे जो नए टेक्निकल के जो नए हैं वो 75 और 80 डिग्री पे ही घूमते हैं। हम मानते हैं कि 60 के ऊपर चालू हो गया और 80 के बीच में रहेगा, तो 60